आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम पारुल गिल और मैं आपके लिए एक वचन लेकर आया हूँ। मैं काफ़ी दिनों से प्रचार करने की कोशिश कर रहा था और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मेरे से बातें कीजिए और मुझसे प्रचार करना सिखाइएगा कि मैं कैसे प्रचार करूं। मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं की है और ना ही मुझे इतनी नॉलेज है, फिर भी मैंने एक चैनल खोला है, ये प्रभु सेवा मंदिर। मैंने लोगों को जोड़ना चाहा काफ़ी कि जो पास्टर्स हैं मेरे चैनल के लिए प्रचार करें, पर मुझे कोई मिला नहीं क्योंकि सब अलग अलग मिशन से जुड़कर काम करते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मैं ही खुद, चाहे कैसा भी प्रचार है, शायद आपको ये पसंद ना आए, शायद मेरा समझाना आपकी समझ में ना आए, कोई बात नहीं। और मैंने घर से मैं काफ़ी बाहर आया हूँ और आज जो प्रभु ने मुझे वचन दिया है 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। आप में से कितने लोगों को प्रभु ने चंगा किया होगा? आपकी कोई बीमारी होगी, आपकी कोई समस्या होगी जो प्रभु ने आपको छुटकारा दिया है। इस वचन को पढ़ने से पहले मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ। वचन हमने लिया है यूहन्ना की पुस्तक नए नियम 5 अध्याय 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। आइए मैं छोटी सी प्रार्थना करता हूँ वचन के लिए कि मैं खुद नहीं, प्रभु मुझ में होकर बोलने वाला बन सके। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। ना जाने कितने ऐसे लोग थे प्रभु जो आज का दिन देखना चाहते थे पर देखने वाले नहीं बन सके। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दीजिएगा, उनके घर वालों को सांत्वना प्रदान कीजिएगा। प्रार्थना करते हैं प्रभु, आपने हमें और हमारे परिवार वालों को और ये जो हमारी वीडियो देख रहे हैं इन सबको आज तक संभाल के रखा। धन्यवाद करते हैं प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। प्रभु हम अच्छी तरह से समझाने वाले बन सकें। मैं खुद नहीं प्रभु, पर आप मेरे अंदर होकर बोलिएगा। अपना सामर्थ्य भरा हाथ मेरे सर पर रखिएगा ताकि इन वचनों को पढ़कर हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत होने वाले बन सकें। आमीन। यहाँ पर लिखा, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। जब यीशु मसीह यहूदियों के एक पर्व में आए और यरूशलेम में एक भेड़ फाटक है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, उसके 5 ओसारे हैं, 5 कमरे थे और उस कमरों में, ओसारों में अंधे, लंगड़े, लूले, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त लोग वहाँ पड़े रहते थे। पानी का कुंड था और वहाँ पर एक नियुक्त समय पर, हो सकता है साल में 1 बार या साल में 2 बार, स्वर्गदूत उस पानी को हिलाते थे। और जो पहले, जो किसी की भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, जो उसमें पहले स्नान कर लेता हो या पानी से अपना मुंह हाथ धो लेता होगा, वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कुछ भी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? जब यीशु मसीह वहाँ पर आए तो यीशु मसीह ने देखा, हालांकि काफ़ी बीमार लोग पड़े होंगे वहाँ, क्योंकि वहाँ तो यही काम था कि सब बीमार लोग वहाँ रहते थे पानी हिलने की आशा में कि स्वर्गदूत उस कुंड में उतर कर उस पानी को हिलाए और हम ठीक हो जाएं। यीशु मसीह की जो निगाह जाती है, यीशु मसीह की जो नज़र जाती है, वो 38 वर्ष के रोगी पर जाती है। वहाँ पर एक 38 वर्ष से एक बीमार मनुष्य पड़ा था। यीशु मसीह ने उसे देखा, उसने यीशु मसीह को देखा। यीशु मसीह ने उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो देखिए उस बीमार ने यीशु मसीह से क्या कहा। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है।
जब यीशु मसीह ने पूछा कि क्या तू चंगा होना चाहता है, उस बीमार ने यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, मेरे पास ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जब कुंड में पानी हिलाया जाए, जब स्वर्गदूत उस कुंड के पानी को हिलाए छुए, तो ऐसा मेरे पास कोई ऐसा आदमी नहीं है, ऐसा कोई मेरे पास व्यक्ति नहीं है जो मुझे सबसे पहले उस कुंड में उतारे, उस कुंड में स्नान कराए या उस कुंड के पानी को छुआए। क्योंकि वो ज़्यादा बीमार था, 38 वर्ष से वो बीमार था। जब वो इतने पहुंचता था तो उससे पहले ही कोई ना कोई पहले स्नान कर लेता था या उस कुंड में उतर जाता था और ठीक होकर चला जाता था। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु मसीह ने उस बात को सुना जब उसने कहा कि हे प्रभु, मेरा घर वाला या मेरा दोस्त या मेरे ऐसा कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं है कि उस कुंड में मुझे लेकर जाए जिससे मैं चंगा हो जाऊं। यीशु मसीह ने कहा, वो 38 वर्ष से बीमार था। यीशु मसीह ने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो मनुष्य, यीशु मसीह ने एक शब्द कहा कि उठ और अपनी खाट उठा और चल फिर, और वो तुरंत चंगा हो गया। ये एक छोटी सी कहानी है, ये छोटी सी बात है। इससे ज़्यादा भी लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया है। एक साथ लोगों को, काफ़ी लोगों को यीशु मसीह ने चंगा किया है। चंगा आपको भी किया है, चंगा मुझको भी किया है। आपके जीवन में भी बहुत सारी गवाहियाँ होंगी और मेरे जीवन में भी बहुत सारी गवाहियाँ हैं। और प्रभु के लिए कोई भी बीमारी असंभव नहीं है कि जिसे वो ठीक ना कर सके। आप देखते होंगे चर्चों में जहाँ पर चंगाई सभाएं होती हैं, कैंसर के मरीज, ऐसी बीमारी ठीक होती हैं जिनका कोई इस दुनिया में इलाज नहीं है। क्योंकि हमारा प्रभु राजाओं का राजा, डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। बस हमें ज़रूरत है उसके सामने नम्र और दीन बनने की। प्रभु से बात कीजिएगा और विश्वास में मजबूत बनिएगा। कुछ लोग सोचते हैं 2 दिन या 4 दिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे चंगाई दे दो। प्रभु भी आपकी नीयत को देखता है कि आप किस मन से प्रार्थना करते हैं, आप कब तक उसका इंतज़ार कर सकते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि जैसे इसने कहा, अपने आप को छोटा किया उस बीमार व्यक्ति ने, 38 साल के वर्ष के रोगी ने, कि हे प्रभु, ऐसा कोई नहीं है जो मुझे उस कुंड तक पहुँचाए। यीशु मसीह को दया आई। हमें यीशु मसीह को अपनी तरफ को आकर्षित करना है, यीशु मसीह को अपनी तरफ करना है। यीशु मसीह के सामने अपने आप को इतना छोटा करना है कि यीशु मसीह हमारी प्रार्थना सुनने के लिए मजबूर हो जाएं। यीशु मसीह, पहली बात, यीशु मसीह हर एक इंसान से प्यार करते हैं, आपसे भी करते हैं, मुझसे करते हैं। जो यीशु मसीह को नहीं जानते वो उनसे भी प्यार करते हैं। आपकी चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, चाहे 50 साल से, 20 साल से, 10 साल से परेशान क्यों ना हो या किसी बीमारी से जूझ रहे हों, फिर वो आपको ज़रूर चंगाई देगा। पर उसके लिए हमें विश्वास से प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। फिर आगे पढ़ते हैं, वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। सब्त का दिन यानी सैटरडे, शनिवार। यहूदियों में सब्त का दिन एक बहुत बड़े त्यौहार की तरह माना जाता था और शायद अब भी माना जाता है, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में पूरे संसार की, आकाश, पृथ्वी, सब कुछ की सृष्टि की और 7वें दिन विश्राम किया। तो सब्त के दिन में कोई भी फरीसी या शास्त्री, यहूदी कोई भी काम नहीं करते थे। हालांकि जब यहूदियों ने उस बीमार व्यक्ति को खाट उठाते हुए देखा तो उसे डांटा, कहा यह सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना अच्छा नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा था? उठ, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग। और वह व्यक्ति, उस व्यक्ति ने, बीमार व्यक्ति ने फरीसियों की, शास्त्रियों की, यहूदियों की बातों पर ध्यान नहीं दिया। जिसने उसे चंगा किया था, यीशु मसीह ने उसे चंगा किया था, उसने उसकी बात को माना। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर।
जब फरीसी और शास्त्री ने उससे कहा, यहूदियों ने, कि तेने तू क्यों सबके दिन अपनी खाट उठा रहा है, सबके दिन तो ये काम करना गलत है। तब उस बीमार व्यक्ति ने कहा, जिसने मुझे ठीक किया है उसी मनुष्य ने मुझसे कहा है कि अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। जब यहूदियों ने उससे पूछा, अरे बता, तुझे किसने ठीक किया है, तुझे किसने चंगा किया है? लेकिन उस व्यक्ति को यह नहीं पता था कि मुझे यीशु ने ठीक किया है, मुझे यीशु ने चंगा किया है। उसे कुछ भी पता नहीं था। और जब उसने जाकर देखा तो काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। जब वो व्यक्ति चंगा हुआ था या जहाँ कहीं पर चमत्कार किया जाता है वहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है, तो यीशु मसीह वहाँ से हट गए थे। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। फिर 1 दिन हो सकता है, 2 दिन हो सकते हैं, या 2-4 दिन हो सकते हैं। उसके बाद यीशु मसीह को वो व्यक्ति मंदिर में मिला और यीशु मसीह ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है। तू 38 साल से बीमार खाट पे पड़ा था, तुझसे ना उठा जाता था ना बैठा जाता था, और तू अब चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। अब तू चंगा हो, अपने जीवन को बदला और जितनी भी तेरे अंदर बुराइयां हैं सबसे पश्चाताप कर, प्रभु से क्षमा मांग, और फिर से जो तूने पाप किए हैं सबसे पश्चाताप कर, और फिर से अब कोई नया जीवन जी, फिर से कोई नया पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आजकल हम क्या करते हैं, हमने पाप किया, पाप भी कई प्रकार के होते हैं, और हम परेशान हुए, बीमार हुए, हम परमेश्वर से कहते हैं कि हे प्रभु हमारे पापों को क्षमा कर, और फिर से अगले दिन को या 2-4 घंटे बाद वही पाप करने लगते हैं। ऐसे परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं करेगा, और इसीलिए हम बड़ी से बड़ी विपत्ति में फंस जाते हैं, परेशानियों में फंस जाते हैं। तो इस वचन को समझाने का मेरा यही उद्देश्य है, ये आपके की विश्वास में बनिए और परमेश्वर से अपने पापों के लिए पश्चाताप करके कीजिए, उपवास कीजिए, क्योंकि उपवास की प्रार्थना में बहुत सामर्थ्य होती है। और जब कभी टाइम लगे तो उपवास कीजिएगा। और परमेश्वर से ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपकी बीमारी को ठीक ना कर सके। परमेश्वर आपकी बीमारी को, आपकी हर एक परेशानी को दूर कर सकता है, लेकिन हमें परमेश्वर के सामने नम्र और दीन बनना है, विश्वास में आना है, और जो हम उससे वादा करते हैं प्रभु कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, फिर से मैं वो काम नहीं करना है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष मिलने वाली बन सके, और उन बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करें जो बीमार हैं, अंधे हैं, लंगड़े हैं, जिनके हाथ पांव सूख गए हैं, या अन्य प्रकार की हम सब बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमें इतना अच्छा वचन दिया है। इस वचन के द्वारा प्रभु हम और जितने हमारे भाई बहन देख रहे हैं, इस वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करने वाले बन सकें। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम सब बीमार लोगों के लिए प्रभु, जो खाट पर पड़े हैं प्रभु, जो चल फिर नहीं सकते, वो आपके नाम से चलने फिरने वाले बन सकें प्रभु। जितने भी लोग प्रभु अस्पतालों में पड़े हैं, आपके नाम से वो प्रभु ठीक होने वाले बन सकें और आपके नाम की गवाहियाँ देने वाले बन सकें प्रभु। जितने लोग चर्चों में जाते हैं, विश्वास लेके जाते हैं प्रभु, वो लोग ठीक होने वाले बन सकें। कमज़ोर विश्वास वालों को प्रभु विश्वास में दृढ़ मजबूत कीजिएगा। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो आपके नाम का सुसमाचार प्रचार करते हैं, जो भी पास्टर्स हैं प्रभु, जितने भी हैं फादर सिस्टर हैं प्रभु, हम सबके लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अच्छी सेहत तंदुरुस्ती प्रदान कीजिएगा प्रभु, और निडर होकर आपके नाम का वो प्रचार करने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हैं हम उनके लिए प्रभु, जो आपके नाम का विरोध करते हैं प्रभु, आपके लोगों को सताते हैं प्रभु।
वो नहीं जानते कि वो क्या करते, वो नादान है प्रभु। उनके पापों को क्षमा कीजिएगा प्रभु, उन्हें सद्बुद्धि प्रदान कीजिएगा ताकि वो आपके नाम की गवाही देने वाले बन सके। प्रार्थना करते हैं हम अपने देश के लिए प्रभु, हमारे देश में जो भी बीमारियाँ फैल रही हैं आपके नाम से वो दूर होने वाले बन सकें, और हमारे देश में आपके नाम की जय जयकार होने वाली बन सके। और हमारे देश में जितने भी अधिकारी हैं प्रभु, छोटे से लेकर बड़े तक, सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। और हमारे देश में प्रभु जो बेरोजगारी है, जो भी परेशानी आपके नाम से दूर होने वाली बन सके, और हमारा देश प्रभु जी एक भाईचारे से और एकता में बनकर बढ़ने वाला बन सके। सभी धर्म के लोग आपस में एकता में होकर रहने वाले बन सकें। प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, उन सबके साथ होइएगा, उनके हर एक परेशानी को दूर कीजिएगा, उनके हर एक ज़रूरतों को पूरा कीजिएगा। इस छोटी सी प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। ये तो खैर मुझे मालूम नहीं कि मैं इस वचन को कितनी अच्छी तरीके से आपको समझा पाया या नहीं। ये मेरा फर्स्ट टाइम है और मैं सोच रहा हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो लाऊं। तो अगर आपको थोड़ी बहुत वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी वीडियो कितनी दूर के लोग देख रहे हैं। अपने ज़िले का नाम, अपने राज्य का नाम लिखिएगा। अगर किसी को प्रार्थना की ज़रूरत है तो कमेंट में लिखिएगा, मैं उनका अपनी पर्सनल प्रेयर में आपके लिए प्रार्थना करूंगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है कि प्रभु बहुत महान है, वो आपके जीवन में चमत्कार ज़रूर करेगा। और दोस्तों मेरे लिए भी प्रार्थना कीजिए कि ताकि प्रभु मेरे जीवन में भी काम करे और मैं और लोगों को अच्छी से अच्छी तरीके से समझाने वाला बन सकूं, उसका प्रचार करने वाला बन सकूं। सारी बात प्रभु के हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, जय मसीह।